यस सब कह रहे हैं, यस यस यस। हाँ ठीक है ठीक है, ओके करेक्ट हो जाओ। सबसे पहली संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि। एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तीनों का। दूसरी संधि कौन सी पढ़ी थी? गुण संधि। और तीसरी संधि कौन सी पढ़ी थी गाइस आपने? वृद्धि संधि। जब भी आपका पहली वाली जो संधि है दीर्घ संधि को ही ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। ठीक है, यस सर क्लियर है, ओके। दीर्घ संधि को ही ह्रस्व संधि कहा जाता है जब अ, ई या उ के बाद क्रमशः अ, ई या उ आता है। मतलब ह्रस्व स्वर के बाद अ के बाद अ आना चाहिए, आ के बाद अ आ जाएगा चलेगा, अ के बाद आ जाएगा चलेगा, ई के बाद ई आना चाहिए, उ के बाद उ आना चाहिए। तो जो संधि होती है वो संधि कौन सी होती है? हाँ बिल्कुल सही। अ ई उ क्या बन जाता है आपका? आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा। ठीक है, यही होता है, यही है ना? ठीक है। दूसरा गुण संधि। अब देखो गुण संधि में क्या होता है, पहला हमने फिक्स कर दिया, अगर अ या आ के बाद क्रमशः या तो आपका ई आए या उ आए या फिर आपका क्या आ जाए? री आ जाए, तो आपका अ और ई मिलकर के, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई बना देगा। यहाँ से उ है और री है, तो संधि कौन सी? देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ फिक्स होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई उ या फिर क्या होना चाहिए? री होना चाहिए। तो मैंने मात्रा बता दी थी, अ का ई से जो मिलन होता है वो ए बनाता है, अगर अ या आ का मिलन उ के साथ हुआ है तो वो आई बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। और अगर री के साथ हुआ है तो री के साथ होने पर वो क्या बना देता है? अर बना देता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वृद्धि संधि की बात की तो देखो अ और आ की जो मिलन है वो किससे करा चुके हो? ई उ और री से करा चुके हो। तो आप अगले वाले वर्ण में आ जाओ। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो ए हो, अब ए के साथ उसका बड़ा वाला भाई कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा, या फिर ओ हो तो ओ के साथ उसका बड़ा वाला भैया कौन आ जाएगा? औ आ जाएगा। ये चीजें होती हैं, तो आपकी जो संधि होती है वो संधि कौन सी होती है? वृद्धि। देखो वृद्धि का मतलब ही क्या कर देना? चीजों को बढ़ा देना। तो जब अ या आ ए या आई के साथ मिलेगा तो हमेशा मात्रा आएगी आई की। अ या आ ओ या औ के साथ आएगा तो हमेशा मात्रा किसकी आ जाएगी? आपकी औ की मात्रा आ जाएगी। इतना हमने कल पढ़ लिया था। इतने में कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बता दो, इतने में कोई डाउट है? फिर मैं नहीं तो आगे बताता हूँ यड़ संधि। कमेंट कर दो जल्दी सर, इतने में कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट पर आ दो। ओके ओके, वृद्धि संधि के बाद आप नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, वृद्धि संधि हमने पढ़ ली। अब चौथी संधि पढ़नी है, और चौथी संधि आज हम कौन सी पढ़ेंगे गाइस? उस संधि का नाम है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। अब देखो चौथे नंबर की आ जाएगी, 3 पढ़ चुके हो। यण संधि में अब मैंने बताया था कल अ क ख लिखने वाला क्रम देखो, अ आ ई उ बड़ा उ री ए आई ओ औ, इतना है। आप क्या क्या पढ़ चुके हो ये देखो। आपने सबसे पहले इस अ और आ का मिलन किसके साथ कराया? ई उ या फिर किसके साथ? इस री के साथ कराया, यही मैंने बोला था। उसके बाद आपने अगला क्या कर दिया? मेरा पेन कहाँ गया? अगला आपने इस अ या आ का मिलन किसके साथ कराया? पहले इसके साथ कराया, फिर अगला मिलन आपने इसका करा दिया ए आई ओ औ के साथ करवाया, यही चीज थी। ठीक है, अब देखो बच क्या गया? इसका मिलन सबके साथ हो गया। अब मिलन किसका करवाना है? इस दूसरे वाले ग्रुप का। तो हम क्या लिख देंगे यण संधि में? अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या है आपका? दूसरा वाला ग्रुप हो जाए। शब्द का अंतिम वर्ण, अब अंतिम वर्ण में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ई हो सकता है, मैं बड़ी ई नहीं लिख रहा, ठीक है, ई बोल रहा हूं, तो ई और बड़ी ई दोनों आएंगे, याद रखना। उ हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? री हो जाएगा।
तो अगर शब्द का अंतिम वर्ण ई उ री है तथा दूसरे शब्द का, ये पहला शब्द है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी अन्य स्वर हो, ई उ री कहते भैया पहले वर्ण में हमारे साथ आ जाओ और दूसरा अन्य कोई भी स्वर हो। अब कोई भी का मतलब अगर पहले ई आया है और बाद में उ भी आ सकता है, ये नहीं कि बाद में आप अन्य को अ बोलोगे, आ बोलोगे, ठीक है। ई खुद नहीं आएगा, बस ये याद रखना, क्योंकि अगर ई खुद के साथ ही रिलेशन को बनाएगा तो संधि पहले नंबर वाली हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो अ आ, और क्या आ सकता है, री आ सकता है आपका, और क्या आ सकता है, अन्य कोई भी, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, और क्या हो सकता है, औ हो सकता है। तो ये समझ गए यड़ संधि में, ठीक है। यड़ संधि का मतलब समझ गए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री, ई उ या री होगा, और जो अन्य स्वर होगा वो कुछ भी हो सकता है, अन्य स्वर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम मेल कराएंगे तो तब बनेगा क्या, ये समझो। सबसे पहले अगर मेरा क्या आ रहा है, देखो, अगर मैंने क्या कर दिया, पहला ई है या फिर बड़ा ई है, प्लस आपका क्या बन जाएगा, चलो पहले ई से समझो। अगर मैंने पहले ई है, बाद में कोई भी अन्य स्वर आ चुका है, ठीक है, इसको छोड़ करके, तो हमेशा ई का क्या बन जाता है गाइज, यौ बन जाता है, ठीक है। हमेशा ई प्लस अन्य स्वर मिलकर के क्या बनाएगा, यौ बनाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस ऊ को देखूं, ऊ के साथ अगर किसी अन्य स्वर को मिलाया गया है तो ऊ के साथ अन्य स्वर मिलकर के क्या बना देता है, आपका वौ बना देता है, ठीक है। ऊ किसी भी अन्य स्वर के साथ अगर मिल रहा है तो मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा वर्ण में, शब्द में, वो क्या हो जाएगा, वौ हो जाएगा। अगर ऐसे ही पहले आपका री आया है, बाद में कोई भी अन्य स्वर आ चुका है, तो आपका क्या बन जाएगा, वो री से क्या बन जाएगा गाइज, र बन जाएगा, ठीक है। र से साउंड हट जाएगा आपके स्वर का। तो इतना पता चल गया चेंजेस कहाँ पर आएंगे, ई वाला यौ बनेगा, ऊ वाला व बनेगा, और री वाला क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। बिल्कुल सही, यौ व र, यौ व र, अरे वाह, बिल्कुल सही, सब होशियार हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं उदाहरण पे। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारे क्या है, उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल बता दो मेरे को, जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल बताओ। अगला लिख दिया इत्यादि, एक लिख दिया मैंने यद्यपि, इत्यादि, यद्यपि, अत्यधिक, ये लिख दिए, ठीक है। पहले यौ वाले समझाता हूँ। अब यौ वालों को समझो। अत्यधिक, ये देखो ये बीच में यौ आया है ना, यड़ संधि अगर पहचाननी है तो यड़ संधि सिंपली अगर पहचानोगे ना, बीच में अगर आपको यौ दिख रहा है या फिर वो दिख रहा है, और उससे पहले ज्यादातर क्या होंगे, आधे वर्णों का प्रयोग हुआ होगा। जैसे अत्यधिक में देखो, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या बना होगा, अति प्लस अधिक, क्या बना होगा गाइज, अति प्लस अधिक। अब देखो ये छोटी ई और उसके बाद अ आ गया, और ई और अ, ई और कोई भी अन्य स्वर अगर मिलता है तो यौ बन जाता है, तो ये क्या बन गया, यौ बन गया, ठीक है। अति प्लस अधिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्या लिखा हुआ है, प्रत्यति, मतलब कुछ और लिखना चाह रहे हो क्या, इत्यादि, इत्यादि, फिर से देखो इति प्लस आदि, क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, फिर से ई और आ मिला, ई और आ के मिलने पर क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें ध्यान से समझो इन दोनों अक्षरों में। जब मैंने ई का औ के साथ क्या कराया, मेल कराया, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, इसे देखते रहना। अगर ई औ के साथ मेल खाता है तो आपका केवल य आता है, पहली चीज। अब देखो जब इत्यादि लिख दिया ना, यहाँ आ की मात्रा आ गई, तो इति ने किसके साथ संयोग किया, इस ई ने आ के साथ क्या किया, संयोग कर लिया। तो जब ई का आ के साथ संयोग हो जाएगा तो आपका क्या बन जाता है, या बन जाता है। अब देखो यद्यपि, यद्यपि, द्यपि, ये ध आ रहा ना, तो क्या बनाओगे, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, फिर से ई और अ मिला, और ई और अ के मिलने से केवल य बनता है, तो यद्यपि। इसे ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, यद्यपि, इसमें से साउंड को क्या कर लोगे, ले लोगे, ठीक है, साउंड, यदि प्लस
अधि, यदि प्लस अधि नहीं। चलो आगे बताऊं, इससे मतलब कोई डाउट नहीं है ना। और एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया प्रत्युपकार। अब ऊपर चलते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब किस पर चलते हैं, ऊपर, प्रत्युपकार। और मैंने लिख दिया न्यून, लिख दिया, चलो न्यून लिख दिया। और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, देखो आपको, प्रत्युपकार लिख दिया, न्यून लिख दिया, उसके बाद आपका लिख दिया मैंने प्रत्येक लिख दिया। अच्छा पहले ऊ के लिखता हूँ केवल, ऊ वाले बताओ। और ये लिखा 4 थी सर, आज मैं लेट हो गई। कोई नहीं लेट हो गई। तो इधर देखो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, फिर से देखो य आ चुका है, य पर मात्रा कौन सी लगी है, ऊ की मात्रा लगी है, आगे है प्रत्यय, तो ये बना होगा प्रति प्लस किससे बना होगा, उपकार से बना होगा। तो यहाँ से एक चीज और पता चल गई, जब ई का मिलन ऊ के साथ होता है तो आपका क्या बन जाता है, ई का मिलन छोटे ऊ के साथ हुआ तो मात्रा भी कौन सी आएगी, छोटी आ जाएगी, तो ये क्या बना देगा, यू बना देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ लिख दो ई का मिलन अगर छोटे ऊ के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा, यू। ई का मिलन अगर बड़े ऊ के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक हो गया। इतने में कोई डाउट है, जल्दी से बता दो। ठीक है, हिंदी नहीं आ रही लिखने में मेरे को, से कोई नहीं बाद में आ जाएगी। इधर देखो न्यून, जल्दी से इस न्यून का संधि विच्छेद बताओ, कमेंट करो जल्दी। न्यून का संधि विच्छेद लिखा हुआ है योगेश जी ने, नी प्लस उन, नी प्लस उन, उन ये ऊ देखो, हाँ बड़ा हो, हाँ अब सही है। न्यून देखो, ये मात्रा पहचानो, ये ऊ क्या लगा हुआ है आपका, बड़ा हुआ है ना। न्यून जब लिखते हो तो ये न्यून बना कैसे होगा, नी प्लस बड़ा ऊ, तो नी प्लस उन, तब जाके देखो छोटी ई के साथ बड़ा ऊ मिला और बड़ा ऊ मिलेगा तो मात्रा भी कौन सी आ गई, बड़ी आ गई। ठीक है, नी प्लस उन, उन बड़ी। प्रतिभा जी जो ऊ में उन है वो क्या आएगा, ऊ आपका बड़ा वाला ऊ आएगा। ठीक है, ये याद रखना। हाँ ठीक है चलो अगला, ऊ वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं ए वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपको प्रत्येक, ठीक है। और बताओ और कोई एग्जांपल, पहले प्रत्येक का संधि विच्छेद देखो, प्रत्येक। अब य है ना, फिर से य आ गया, तो इस य को देखो ये कैसे बना होगा, प्रति प्लस एक, छोटी ई की मात्रा और छोटी ई के साथ क्या मिला आपका, ए मिल गया। पहले ई होना चाहिए, बाद में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले अगर ई आ गया है और ऊ आ गया है और री आ गया है तो आपको आंख बंद करके क्या कर देनी है, उसको यड़ संधि कर देनी है। ऑप्शन आ रहे प्रति प्लस एक, वाह बिल्कुल सही। तो जब ई का मिलन ए के साथ हुआ, ई आ गया है ना, तो बनना तो य है। मात्रा किसकी देखोगे, मात्रा इस बाद वाले की आएगी, बाद में ए की मात्रा है तो एक बन गया, देखो प्रत्येक। ठीक हो गया, समझ गए हो ना क्या कह रहा हूं। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, बिल्कुल सही। अध्यादेश, अध्यादेश लो लिख दिया, अध्यादेश हो जाएगा। तो अध्यादेश को देखो क्या लिख दोगे, अधि प्लस आदेश। अब यहाँ पर तो हमें आ ही होगा, पता है ना, या आया है तो संधि विच्छेद में आदेश आएगा। जब ई का मिलन आ के साथ हुआ तो आपका क्या बन गया गाइज, ये आपका बन गया आ, या वाला साउंड आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब आ जाओ ऊ में, मैंने बोला स्वच्छ, अब मैंने बोल दिया स्वच्छ। जल्दी से बता दो स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा, इनको देखते भी रहना। स्वच्छ संधि विच्छेद कर लोगे, ये लिखा हुआ है हिमानी जी ने, गुरुवोदन, गुरु प्लस ओदन, वाह बिल्कुल सही। गुरुवोदन भी होगा, गुरुवोदन। ठीक है, गुरुवोदन। यर और लॉ के आगे कभी भी आधा वर्ण आए तो यड़ संधि होती है, हाँ बिल्कुल जी, बताया ना मैंने। यर और लॉ वो है, अगर उसके आगे आधी संधि आती है तो ये हो जाता है। और मैंने बोला गुरुवोदन के अलावा अन्वेषण भी हो सकता है, अन्वेषण। ठीक है, जल्दी से संधि विच्छेद स्वच्छ की बताओ, स्वच्छ की संधि, स्वच्छ की बताओ, कौन बताएगा। देखो वो आ गया है, अब यहाँ से पहचानो संधि वो आई है, तो वो कब आता है, जब मिलन आपका ऊ का हुआ होगा। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ होता है तो इसको कैसे करोगे, सु प्लस
अच्छ, क्या करोगे, सु प्लस अच्छ। अब देखो उ का मिलन किसके साथ करा दिया, अ के साथ, तो आपका सिंपल क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो जब उ अ के साथ मिलेगा तो व, और जब उ आ के साथ मिलेगा तो क्या बन देगा, वा बना देगा। ठीक हो गया, सु प्लस अच्छ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गुरुवोदन। गुरुवोदन कैसे करोगे गाइज, गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन। मात्रा देख लो, गुरुओदन में एक मात्रा आई है, तो ओदन में भी ओदन बोलोगे, औदन नहीं बोलोगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, उ प्लस ओ। तो उ प्लस ओ जब बनेगा तो उ, हमें ये तो पता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ होता है तो बनेगा वो। मात्रा कौन सी आएगी, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा, और पहले वर्ण पर मात्रा क्या है, ओ की है, तो उ प्लस ओ मिलकर के क्या बना देगा, वो बना देगा, और हमारा क्या होगा, गुरुवोदन हो गया। बिल्कुल सही, सही कमेंट आ रहे, बिल्कुल सही हो। ठीक है, और बताओ जल्दी से, ये हो गया अन्वेषण। अब देखो फिर से वो आ गया, तो वो आया है तो इतना समझ जाओ, यहाँ तो अनु होना है आपका। ठीक है, अनु प्लस, अब वेषण तो नहीं लिखोगे ना, अगर अनु प्लस वेषण लिख दोगे गाइज, तो स्वर के बाद क्या आ गया है आपका, यहाँ देखो व्यंजन आ गया, तो स्वर संधि नहीं हो पाएगी, फिर वो व्यंजन में चली जाएगी, तो वेषण होगा नहीं। ये वो तो रहा नहीं होगा, ये क्या रहा होगा आपका, एषण रहा होगा। क्या रहा होगा, एषण रहा होगा। ठीक हो गया, तो अनु प्लस एषण, उ प्लस ए। अब उ प्लस ए मिलेगा तो वो तो बनना ही बनना है, वो के साथ मात्रा को देखो, एक ही मात्रा आ जाएगी, तो बन गया अन्वेषण। अन्वेषण, इतने में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ। पित्राज्ञा, योगेश प्रजापति सिंह, पित्राज्ञा। ठीक है, ई हो गया, उ हो गया। अब आ जाओ री पर। अब किस पर आ जाओ, री पर। तो री पर चलते हैं, तो देखो ऐसे एग्जाम्पल जिनके शब्द के पहले वर्ण में, ठीक है, पहला वर्ण जो होना चाहिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण री होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, इन्होंने बोला है पितृज्ञा बोला है। ठीक है, तो पितृनुमति भी हो जाएगा, मैंने लिख दिया पहला पितृनुमति। जल्दी से इसका बताओ, बताओ पितृनुमति का बताओ तो जल्दी से। पित्राज्ञा लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पित्राज्ञा लिख दिया जी लोग। ऐसे ही मात्राज्ञा भी हो जाएगा फिर। ठीक है, मात्राज्ञा लो, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, आपकी इच्छा कर दी है। मेरे को संधि विच्छेद बता दो जल्दी से। यस प्रतिभा, जल्दी बताओ। पूजा, प्रतिभा, अर्चना, पित्राज्ञा, ये तो इजी है ना, बताए हुए मैंने, जल्दी बताओ। कमेंट स्लो आ रहे हैं आपके, जल्दी बताओ। अच्छा आ गया, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा, पितृ प्लस अनुमति। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पितृ अनुमति, तो क्या कर दोगे, पितृ प्लस अनुमति। ठीक हो गया। अब देख लो आया नहीं आया, पितृ, री आ गया पहले, री के साथ अ मिलेगा तो पितृ अनुमति। त्र वाला रॉ का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, वही। पित्राज्ञा लिखा तो क्या लिख दोगे, पितृ प्लस आज्ञा, क्या बन जाएगा आपका, पित्राज्ञा। मात्राज्ञा, तो क्या हो जाएगा आपका, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा बन जाएगा। ठीक है, ये सही हो गया, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, पूजा जोशी नहीं, मातृ करोगे, ये याद रखना। लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी वो कोई नहीं, लेकिन मातृ करना उसे। ठीक है, वो कमेंट नहीं हो रहा होगा, मैं समझ गया, बट मातृ आज्ञा हो जाएगी। तो यण संधि को अगर मैं पूरे एक बार में ब्रैकेट में लेना चाहूं, तो अगर आपको किसी भी शब्द में य या फिर व मिल रहा है, तो वो संधि ज्यादातर आपकी जो 99 केसेज होंगे वो किसके अंदर आ जाएगी, यण संधि के अंदर आ जाएगी। जितने एग्जाम्पल देखे थे हमने य और व के साथ ही क्या किया था, डिस्कस किया था। और ज्यादा य, र, ल, व है तो उससे आगे क्या लगा होगा आपका, आधा वाला वर्ण लगा होगा। तो यण संधि बस य और व याद रखो। य कब बनेगा, य बनता है या बनता है, ये बनेगा, यो बनेगा। ये क्यों बनता है वो मैंने बता दिया। दूसरा शब्द जो अन्य स्वर है वो अगर सिंगल ओ या आ है तो या बनेगा, ई उसके बाद ओ है तो यो बन जाएगा, औ है तो यऊ बन जाएगा। ठीक है, अब चल लेते हैं स्वर संधि का अंतिम भाग
और स्वर संधि का अंतिम भाग हमारा क्या हो जाता है गाइज, अयादी संधि। कौन सी संधि हो जाती है, अयादी संधि। इतने में तो डाउट नहीं है ना, ठीक है, नो डाउट। हाँ, तो अगला पांचवा संधि आपका आ जाएगा अयादी, अयादी संधि। ठीक है, अब अयादी संधि देखो नाम से ही अयादी, फिर से अपनी पुरानी वाली टेबल में आओ। ओ और आ पहले ग्रुप को दिखाते थे, ई, ई, ऊ और री अगले ग्रुप को दिखाते हैं दूसरे। उसके बाद क्या, ए, आई, ओ और औ, ये आपको दिखाते हैं थर्ड ग्रुप को। हमने पहले ग्रुप का दूसरे के साथ मेल कराया, फिर पहले ग्रुप का तीसरे के साथ मेल कराया। फिर मैंने आपसे बोला पहले इनको रख दो, उसके बाद इसके अलावा अगर ई आया है तो कोई भी अन्य स्वर ले लो। तो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सी संधि, जड़ संधि। किसका मेल कराना बच गया, अब ये वाला ग्रुप रहा है ना, ए, आई, ओ, औ। तो आप क्या लिख सकते हो, अयादी संधि में अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो क्या होना चाहिए आपका, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ब्रैकेट में लिख दिया, या तो ए हो, आई हो, या फिर आपका क्या हो जाए, ओ हो जाए या औ हो जाए। ठीक है, तथा दूसरे शब्द, यहाँ क्या लिख दो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी अन्य क्या हो, स्वर हो, अन्य स्वर होता है। तो हमारी जो संधि बन जाती है वो कौन सी संधि बन जाती है, अयादी संधि बन जाती है। गुरुवोदन क्या कह रहे हो, पवन नमन। हाँ बिल्कुल सही, पहले समझाने दो उसके बाद बताना। अब देखो समझोगे कैसे। हमने यहाँ दिख रहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, आई, ओ, औ और अन्य स्वर। तो आपकी दिमाग में क्या आएगी, अगर ए है, ए के साथ अन्य स्वर अगर बने, ए के साथ अन्य स्वर को बनाया जाएगा तो क्या बनेगा। तो ये ए किससे मिलकर बना है, ए किससे मिलकर बना है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। ये जो ए है इसको मैंने आपको वर्णमाला की क्लास में बताया था, ओ प्लस ई, अई बोला जाता है ना। और जब भी आपकी संधि ई प्लस अन्य स्वर के साथ होती है, समझना कैसी है, ये देखो सिंपल। इस ए को, नेट में बफरिंग हो रही, मेरा तो नेट नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है, कमेंट आ रहे। ए ओ प्लस ई होता है और प्लस आपका क्या आ जाएगा, अन्य स्वर। ठीक है, इतनी चीज समझो पहले। अब दो शब्दों के बीच मेल कहाँ हो रहा, संधि देखो, संधि में मेल तो यही होगा ना, ई और अन्य स्वर के साथ। और अभी अभी जस्ट पहले हमने यण संधि में पढ़ा है, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अन्य स्वर हो जाता है, तो केवल ये चीज मिलकर के क्या बना देती है, यो बना देती है, आपका यही बनाती है। तो आपका जब ए अन्य स्वर के साथ मिलेगा तो ओ पहले से था और यहाँ जो संयोग हुआ उसने इसको क्या बना दिया, अय बना दिया। तो आपका क्या बन जाएगा, अय बन जाता है, सिंपल सी। जैसे नयन बोलते हो, न या न, अयन आया ना, अय। पवन बोल दिया, सयन बोल दिया, गयन बोल दिया, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके अयादी संधि। अब ऐसे ही मेल कराओ ओ और औ का। सर जी आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं कराते क्या, मैथ्स रीजनिंग की क्लास होंगी बट अभी मैं नहीं करा सकता, बड़े में आए होम बनेगा। हाँ बड़ा हो जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है, अभी वो करा देता हूँ। अब समझो, अब आपका क्या कराना है, ए बन गया। अब अगला क्या है, आई है। तो अगर आपका आई बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ प्लस बड़ी ई प्लस अन्य स्वर, तो ये आय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जस्ट करके, आपका आई प्लस अन्य स्वर, तो ये आपका बन जाएगा गाइज आय। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अब आ जाओ हमारा दूसरा, अगर मैं ले लूं ओ को और ओ के साथ क्या आ जाए, आपका अन्य स्वर आ जाए। ओ के साथ कैसा स्वर आ जाएगा, अन्य स्वर आ जाए, तो तब क्या बनेगा। फिर से अपनी पुरानी टेक्निक, सब देखो, ये जो ओ है, इस ओ को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ये ओ, औ बोलते हो ना, औ, तो साउंड पहले ओ का आता है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है गाइज, ऊ का साउंड आ जाता है, और फिर आपका क्या बनेगा, अन्य स्वर बनेगा, यही बनेगा। अब देखो, अगर आपका ऊ आ गया है और ऊ के साथ अन्य स्वर आया है, तो अभी अभी यण संधि में कराया, पहले ऊ हो बाद में अन्य स्वर हो, दोनों का अगर मिलन हो जाएगा तो मिलन करने पर ऊ किस में बदल जाता है, वो में,
ऑलरेडी इसके पास क्या था, औ था, तो ये क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। मतलब ओ की ध्वनि अगर ओ अन्य स्वर के साथ मेल करेगा तो मेल करने पर आपका शब्द क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक हो गया। जैसे पवन वाला बताया था ना, नयन बोलोगे तो वहां क्या हुआ होगा, ई वाला ए आएगा, और अगर आप पवन बोल दोगे वो आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो औ हो गया ये, औ प्लस ऊ औ। ऐसे ही अगर आपका औ हो जाएगा, औ के बाद अन्य स्वर आ जाएगा तो वो क्या बना देता है आपका, आओ बना देगा। क्या बना देगा गाइज, आओ बना देगा। ठीक है, बिल्कुल सही प्रतिभा जी, आओ बना देगा। इतने में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, नहीं है ना। अब एग्जाम्पल करने, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जाम्पल कराता हूँ जल्दी से। इतने में कोई डाउट है जल्दी से बता दो। मेरी वीडियो पीछे चल रही आई थी। कराऊं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कराऊं, इतना हो गया, बता दो जल्दी से। प्रतिभा जी किस में नहीं कह रहे हो, प्रतिभा क्या नहीं, मतलब आगे नहीं करवाना है ये नहीं कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पावक धावक, हाँ वो एग्जाम्पल बता रहे हो ना, वो तो मैं समझ गया। ठीक है, इसे रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद अब देख लो इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नयन। ठीक है, क्या लिख दिया, नयन। एक जगह लिख दिया नायक। पहले इन दोनों में अंतर समझो। अगर मैं लिख देता नायन या नयक, केवल क्या लिख देता, नयक लिख देता। ठीक है, नहीं, अच्छा नहीं है, डाउट नहीं है कह रहे हो, ठीक है, ओके। न या न, बीच में क्या आ गया, य आ गया। अब बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला था कि य आ जाता है, वो तो यण संधि में भी आ जाता है, तो वहां क्या होगा, यण संधि जब होगी उससे पहले कोई आधा क्या आ रहा होगा, वर्ण भी आ रहा होगा। अब यहाँ कोई आधा वर्ण है नहीं, तो यन, नयन, ये कैसे बना होगा नयन, बता दो जल्दी से। मात्रा देखो, न प्लस क्या बना होगा, अन बना होगा, तो तभी जाके ए जब अ से मिलता है तो क्या बना देता है, अय बना देता है, नयन। ने प्लस अन, नयन। बोलो नयन, साउंड करोगे जब नयन बोलोगे ना तो नौ का अ आएगा, ये नौ के अंतिम वर्ण क्या है, अ, और ये तो ऑलरेडी य है, तो अय का अगर साउंड आया है तो वो कौन सा संधि हो जाएगी आपकी, अयादि संधि हो जाएगी। ऐसे ही मैंने बोल दिया क्या, नायक। अब देखो मात्रा आ गई है नायक, तो नौ, ना का अंतिम क्या हो जाता है आपका, ना, आ आएगा ना, तो यहाँ आएगा आ, और ये ऑलरेडी है यो, और जब भी आय होता है तो यो है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ मात्रा क्या किसमें बनेगा, ये न प्लस यक में। अब कंफ्यूजन ये हो रहा होगा सर न, ये वाला न होगा या फिर सिंपल ने होगा, ने होगा या नहीं होगा, यही संबंध हो रहा होगा। तो उसके देखने के लिए जो आपको शब्द दिया है ये देखो, अगर यहाँ आ की मात्रा आ चुकी है तो उसका मतलब क्या है आपका, आई आया होगा। और आई कब बनता है, जब ये नए होगा, जब इसमें कितनी मात्राएं होंगी, दो मात्राएं होंगी। अभी बताया था ना, ए होगा तो आई बनेगा, और आई होगा तो क्या बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा। तो नायक, नयन, समझ अंतर आ गया ना। अगर नयक लिखा होता तो नयक में क्या हो जाता आपका, ने, अच्छा यक लिख दिया मैंने, यहाँ अक होगा, है यहाँ अक मत कर देना, ने प्लस अक, यहाँ होगा ने, और ये क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ने प्लस अक। पवन लिखा हुआ है, नयन लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल नयन। अच्छा नयन से एक वर्ड और याद आ रहा, शयन हो सकता है आपका, ठीक हो गया। क्या हो सकता है गाइस, शयन, सर यक या अक, 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 यक तो बाद में बनेगा, अक लिख दिया है, ठीक है। फिर देखो स या न, तो शयन का क्या कर दोगे, से प्लस अन, सयन, क्या कर दोगे, से प्लस अन। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, से प्लस अन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्वीटी सिंह, बिल्कुल से प्लस अन, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट जल्दी से बताओ,
गायक भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। नायक है तो गायक भी होगा, हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगा। गायक है। अब देखो गौ, पहले तो य है तो मात्रा तो किसकी लगनी है, ए या ऐ की लगनी है। यक है तो यहाँ बनेगा अक। अब ये बताओ गायक में क्या है, आ रहा है ना, तो आय आया होगा, तो गे कौन सा लोगे, डबल मात्रा वाला। अगर गायक लिखा होता केवल, बोल दे गायक का संधि विच्छेद करो, तो तब केवल क्या बोलोगे, गे प्लस अक बोलोगे। ये अंतर दोनों को देखो। अगर आपका डीप, जैसे जो पुलिस वाली तैयारी के लिए पढ़ रहे होगे, जैसे उत्तराखंड पुलिस या यूपीएसआई वाले जो बच्चे हो, उनका संधि में क्या आते हैं, आपके हिंदी के 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में यूके ट्रिपल एससी है तो वो तो सिंपल याद रखो, वर्ड बता दिया ना, नयन है, गायक है, नयक है, नायक है, धावक है, ये सारे के सारे क्या संधि कौन सी है ये। लेकिन जो पुलिस वाले हो, पुलिस वाले क्या याद रखोगे, गो प्लस अप। कमेंट डिलीट कर लिया है, देखते मेरे, ठीक है चलो। तो जो पुलिस वाले हो ना, वहां पर आपको ये शब्द दे देगा और बोल देगा निम्न में से इसका संधि विच्छेद बता दो। तो आपको पता है पूरा का पूरा मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब वो वाले में आ जाते हैं। ये तो सब किसके थे, आई वाले केस थे। अब वो वाले केस में देखो, पहला केस आपका हो जाएगा पवन और दूसरा हो जाएगा पावन। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो पवन देखोगे, संधि दोनों में एक ही है। पवन बोलोगे तो अयादि संधि होगी, पावन बोलोगे तो तब भी संधि कौन सी होगी, अयादि संधि। लेकिन जब दोनों को संधि का विच्छेद किया जाएगा तो दोनों में क्या हो जाता है, आपका अंतर हो जाता है। पूजा जोशी जी कह रही मैं कर रही हूँ यूके पुलिस सर और यूपी पुलिस एसआई की। पूजा जोशी जी आप हो कहाँ से, आप हमारे ऑफलाइन बैच से कनेक्ट जुड़े हुए हो? क्योंकि पूजा एक पूजा है तो सही, बट मेरे को ये नहीं पता कि वो आप ही पूजा हो या फिर कोई अनदर हो। क्योंकि अभी आपने पूछा मैथ्स एंड उसकी क्लास, तब कह रहा हूँ। पवन, धवन, भवन लिखा हुआ है, अच्छा भवन, हाँ ठीक है पवन है, अभी बता देना, चलो कोई नहीं। पवन है तो वन, अवन आ चुका है ना, पवन, तो आप क्या बोलोगे गाइस, जिसे वो आ गया तो मात्रा होगी ओ की, पो प्लस अन, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। तभी तो जब ओ की मिलन होगा ओ के साथ क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, पवन, पवन। पौ का अंतिम वर्ण अ होगा, अ और व, साउंड कौन सा आ गया, औ का साउंड आ गया ना। पावन को देखो, पा का अंतिम शब्द देखोगे तो आ की ध्वनि आएगी और ये वो है। जब आव आ गया है, यहाँ पर अगर आ की मात्रा दिख गई है ना आपको, तो आप सीधे इसको पौ कर दोगे, पौ प्लस अन, तब जाके क्या बनेगा, पावन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जब औ होगा और इसका मिलन अ के साथ होगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, आव बनेगा। तो कोई डाउट है, मैं दूसरी पूजा हूं, ठीक है। पो प्लस अन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पो प्लस अन। और दूसरा क्या है आपका, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप ऑफलाइन बैच से कनेक्टेड नहीं थे। पौ प्लस अन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मेरे को हिमानी का कमेंट दिख रहा था, पवन और भवन, हाँ भवन भी सही है। भवन, भवन का क्या हो जाएगा, आप देखो वो आ गया ना, भौ का अंतिम साउंड है अ, और वो का अंतिम साउंड क्या होता है गाइज आपका, ये तो वही है, तो अव आ गया, तो संधि विच्छेद कर दोगे, भो प्लस अन, और क्या हो जाएगा, मिलकर के क्या बनाएगा, भवन बनाएगा। अब मैंने लिख दिया धावक, क्या लिख दिया बच्चों, धावक। धावक में क्या हो गया, देखो अव, धा का आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, व आ जाएगा, तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, धौ प्लस अक, और ये मिलकर के क्या बना देगा, धावक बना देगा, ठीक है। और संधि विच्छेद बता रहा हूं, चलो। पवित्र, अन्य मैंने लिख दिया अब आपका, ये तो अन्न वाला हो गया। अब मैंने लिख दिया पवित्र, जल्दी से बताओ पवित्र का, हाँ पवित्र का बताओ, भवन का बता दिया, श्रवण का बताओ, श्रवण भी होता है आपका ऐसे ही। और मैं अन्य एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपका, नायिका हो सकता है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया नाविक, लिख दिया नाविक, लिख दिया, और क्या लिख दिया गाइज, भावुक लिख दिया, भावुक लिख दिया,
जल्दी से बता दो। पो प्लस इत्र, हिमानी बिस्टित सिंह। अच्छा पवित्र है तो सबसे पहले देखो प के साथ देखो सिंपल अ वाला साउंड आया है तो ये तो बोलोगे पो, ठीक है, क्योंकि वो है तो ओ या औ आएगा। पावित्र होता, देखो अगर पावित्र का पूछ देता मेरे से तो पावित्र के लिए आप बोलते पौ प्लस इत्र, तो वो क्या हो जाता, पावित्र हो जाता। पवित्र पूछा है तो ये सिंगल पो होगा, पो प्लस क्या कर दोगे, इसे इत्र कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अवी आ रहा ना, साउंड को देखो। श्रवण है, श्रवण का क्या हो जाएगा आपका, देखो सिंगल मात्रा है तो बोलोगे सर श्रो प्लस अन हो जाएगा, श्रवण। ये अन मत कराना, श्रो प्लस क्या होता है, अन होता है, ठीक है। किसी ने लिखा इसका नौ प्लस इक, नाविक। पहले नायिका है तो नौ के साथ देखो ये जो य है ना, इसके पहले वाला देखा जाता है कि य की ए की मात्रा होगा या ऐ की मात्रा होगी। ना आया है तो मेरा सीधे, और साथ में य है तो मैं बोलूंगा सर क्या हो जाएगा, ने प्लस इका, क्या हो जाएगा, ने प्लस इका, तब जाके ये क्या बनेगा, नायिका। इतने में किसी को गाइड है, नो प्लस इक, ना नो प्लस इक किसका बताया आपने, नो प्लस इक तो मेरे को किसी, अच्छा नाविक का बताया, ठीक है। नायिका अलग है, नाविक अलग है, तो नाविक का पूछा है तो नाविक का क्या हो जाएगा, नौ प्लस इक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो। भावुक का पूछा है, वो से पहले भा आया है तो आपका संधि विच्छेद भाऊ प्लस क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा। इतने में डाउट है किसी को, जल्दी से बता दो। स्रो प्लस अन, हाँ बिल्कुल सही, स्रो प्लस अन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा भाविनी का बता दो, भाविनी, भाविनी का बता दो, भाविनी का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताओ। भाव प्लस उक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बताओ भाविनी, भाविनी का बताओ जल्दी से, फिर इसको एंड अप करता हूं मैं। अक नहीं होगा, प्रतिभा अक नहीं होगा, कहाँ पे, भावुक, कहाँ, इधर कह रहे हो, कौन सा अक किस में नहीं होगा कह रहे हो, मुझे एग्जांपल बताओ प्रतिभा, कौन सा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है तो किसकी बात कर रहे हो। भाव प्लस इनी, भाविनी, भाव, अब भाव कौन सा वाला लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन भा आ गया है तो ये समझ जाना क्या है, हाँ भो प्लस अनि, ठीक है, आ चुका है का भो प्लस अनि, क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि भा के साथ है ये आ चुका है तो क्या हो जाएगा, भो प्लस, अच्छा अनि होगा, मात्रा क्या है देखो, ई की है ना, और होगा क्या, नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा, इनी होगा, ये याद रखना, इनी, ठीक है। भो प्लस इनी, अनि नहीं इनी, ई होगा और नहीं होगा। भाविनी, व के साथ मात्रा देखो, व के साथ छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा है तो इनी आएगा। प्रतिभा सिंह, भावुक, 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 भावुक में अक कैसे बोलोगे, देखो भा जो लगाया है ये केवल भा, मेरे को इसने भाव के बारे में बताया। इस व के साथ कौन सी मात्रा लगी है, व के साथ मात्रा लगी है ऊ की, तो व के साथ ऊ की मात्रा लगी है तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ऊ बोलूंगा, इनी होगा सरस्वती, हाँ इनी, इनी ही लिखा है, ठीक है, भाव प्लस इनी होगा, ठीक है। इतने में और कोई डाउट है, अच्छा एक और बता दो मेरे को, पावक का बता दो, पावक का बता दो, और एक बता दो सावक का, पावक और सावक का, जल्दी से पावक का एग्जाम्पल बता दो और सावक का एग्जाम्पल बता दो, तब तक मैं देख लूं। पऊ प्लस अक, सिटी से इनी होगा, हाँ इनी, पऊ प्लस अक, बाकियों के कमेंट नहीं आ रहे, पऊ प्लस अक, देखो पा आ गया ना तो पा का मतलब क्या हो जाएगा, पऊ प्लस वो है तो क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा, ठीक है। सावक की बात चल रही है, पऊ प्लस अक, पऊ प्लस अक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आंसर आ गया। सावक, तो सा का क्या हो जाएगा गाइज, सौ प्लस अक, ठीक है, सौ प्लस अक हो जाएगा, ठीक है। इतने में कोई डाउट है, हाँ पऊ प्लस अक, पऊ प्लस अक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिनट में देख लूं,
चलो ठीक है, इतना हो गया आपकी पूरी की पूरी जो स्वर संधि है गाइस, स्वर संधि क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि में अगर किसी को अब डाउट है तो पूछो, स्वर संधि में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। स्वर संधि में किसी को कोई डाउट है? स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब स्वर संधि का आपका सिंपल देखो, एक टेबल दे रहा हूं, उस टेबल को लिख लो, और या फिर आ एक साथ लिख लो। उसके बाद ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ एंड औ, ये कर लो आप एक साथ। ई, उ, री को एक साथ लिख लो, ए, आई, ओ, औ को क्या कर लो, एक साथ। तो आपको मैंने क्या बना दिया, इसका कुछ नहीं, देखो ये मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, सेकंड ग्रुप ले लिया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर कभी भी आपका पहला ग्रुप या फिर आपका दूसरा ग्रुप मिल करके पहला ग्रुप या दूसरा ग्रुप, ये दोनों चीजें सेम हो, क्या चीज समझ रहे हो, ओ, ई, उ और री को हटा दो बस इसमें से, ओ, ई, उ, अगर आपका ओ, ई, उ के साथ क्या कर रहा है, मिलन कर रहा है, तो सबसे पहली संधि कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। दूसरा, अगर पहले पहला ग्रुप हो तथा बाद में ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहला ग्रुप हो तथा बाद में क्या रख दिया जाए, दूसरा ग्रुप रख दिया जाए, मतलब पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अगर आपस में मेल कर रहा है तो हमेशा जो संधि बनती है वो संधि कौन सी हो जाती है, आपकी गुण संधि हो जाती है। ठीक है। तीसरा, अगर अब आपका मेल किसके साथ हो, पहला ग्रुप हो और इस पहले का मिलन तीसरे ग्रुप के साथ हो रहा हो, तब जो आपकी संधि होती है वो संधि क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। ये हो गया। चौथी बात क्या ध्यान याद रखनी है आपको, देखो पहली चीज, अब ये पहली चीज खत्म हो चुकी है, पहला खुद के साथ भी रिएक्शन कर चुका है, पहला दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर चुका है, पहला तीसरे के साथ भी क्या कर चुका है, मिलन कर चुका है। ठीक है, अब आ जाओ इस दूसरे को पकड़ो। अगर शब्द का अंतिम वर्ण दूसरा हो प्लस अन्य कोई भी स्वर हो जाए, प्लस क्या हो जाए आपका, अन्य कोई भी स्वर हो, तो आपकी जो संधि होती है वो कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि के बाद क्या बताई थी, यण संधि हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपका क्या हो जाए, अब बच कौन गया, मेल किसका करवाना है, तीसरे का, और अन्य स्वर आ जाए, तीसरा प्लस अन्य स्वर, तो तब आपका गाइस क्या हो जाता है, ये हो जाएगा अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि। अगर ये 5 संधि अच्छे से अगर आपको आ गई है ना, तो आप संधि का 90% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि आपके जितने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं वो लिमिटेड होंगे। सज्जन, वागीश, ऐसे शब्द वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे पहचानने आपको, पहले वर्ण है, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, या दोनों सेम वर्ण आपस में आए होंगे और पहला आधा वाला वर्ण होगा और दूसरा वर्ण कैसा होगा, पूरा। तो ये 5 अगर समझ गए हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत आसान हो जाता है। इतना समझ गए, ये नोट डाउन कर लो, और क्लास को फिर नहीं तो करते हैं यहीं पे एंड अप। बता दो एक बार कमेंट करके कि सर हाँ संधि में आपको कोई डाउट नहीं है। संधि पूरी मैंने अंदर से, विच्छेद भी अगर कोई पूछ लेना तो आप आराम से विच्छेद करके भी बता दोगे। संधि में आप कोई डाउट रहा किसी का, कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हिंदी में आपका क्या हो जाएगा गाइस, देखो ओके, जब नेक्स्ट हिंदी की जो क्लास होगी उसमें आपका क्या होगा, सिंपल जो बचे हुए 2 हैं उसके लिमिटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो, और 100 क्वेश्चनों की एक पूरी क्या लगेगी, क्वेश्चन की सीरीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी की क्लास अब आपकी कब होगी, थर्सडे फ्राइडे को होगी। तो फ्राइडे को पूरी संधि रिवाइज करनी है आपने, संधि के 90+ क्वेश्चन, मतलब पूरे 100 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाओगे। उस टेस्ट में टाइमिंग वही रहेगी आपकी, ठीक है, या चेंज होगी तो मैं बता दूंगा।
मंडे से यूके होगी सर, हाँ बिल्कुल जी, मंडे से यूके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेम टाइम पर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन आपकी क्या चलती है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में अब हम चले जाएंगे आंदोलन में, ठीक है। और दूसरा, कल की क्लास में भी हो सकता है कल मैं कोई जीएस का जो पोर्शन है, या तो हिस्ट्री का कोई पोर्शन लाऊंगा या ज्योग्राफी का कोई पोर्शन लाऊंगा, टाइमिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उत्तराखंड की क्लास, फ्राइडे एंड सैटरडे सेम टाइमिंग, टाइमिंग है 6:30 बजे से 7:30, और एक जो शाम को वीडियो लगती है गाइड सबको पता है, 10 बजे आपको करेक्ट ज्वाइन हो जाना है चैनल के साथ, चैनल में आ जाना है। वो क्या होती है, एमसीक्यू की सीरीज होती है, 20 से 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कम हुए, ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में जहां भी शेयर करने हैं स्टेटसों में लगा दो। अब शाम को 10 बजे मिलते हैं, थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।